अब यहाँ पे शॉर्टकट आने के चक्करों में थोड़ा यहाँ पे बर्फ भी देखने को मिली है और हमारी बोली भाषा में इतना अंतर है। इस ट्रैक पे माल्टे खाने का मन कर रहा है, लग रहा है इस चट्टान के अंदर नदी बह रही। गाँव में ना आजकल धूप पे बैठ के खटाई खाने का कुछ मजा ही अलग है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और आज की हमारी तैयारी है मद्महेश्वर धाम जाने की, क्योंकि वहाँ पे कल कपाट क्लोज हो जाएंगे। तो चलिए जी, ट्रिप की शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ पे यश भाई का पूरा सामान पैक हो चुका है, मेरा भी एक बैग पैक है। माँ को जाना है पुराने वाले घर पे, मुझे और यश भाई को जाना है ठीक सामने उन खूबसूरत पहाड़ों की ओर। चले फिर। हर हर महादेव। अब मद्महेश्वर भगवान जी की डोली ओमकारेश्वर मंदिर उखीमठ के लिए आएगी, तो जिस दिन गिरिया गांव में रुकेगी उन दिनों पे यहाँ पे मेला होता है। तो मेले का शुभारंभ भी यहाँ पे हो चुका है, सारा टेंट का सामान आ चुका है। अब जैसे ही मनसुना मार्केट में पहुंचा, यहाँ पे मिले पहाड़ वाले भैया। क्या हाल है? बस बढ़िया भैया जी। ये चाय का आनंद ले रहे हैं मनसुना मार्केट में। ठंडा हो रहा है मनसुना में। अचानक से मेरे को फोन आया कि हम भी आ रहे हैं। मैंने कहा चलो बढ़िया है, सफर के साथी और मिल जाए तो इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है। जितने ज्यादा सफर में होंगे उतना ज्यादा आनंद आएगा। बिल्कुल। एक दिक्कत हो गई है, मेरी बाइक की चाबी मेरे पे नहीं है। यहाँ पे टेंट लगेगा तो बाइक हटवानी पड़ेगी, तो घर से चाबी ले आनी पड़ेगी। इसको कहीं दूर लगा देंगे पार्किंग में। घर से निकलते हुए मैंने कई बार सोचा कि चाबी ले जाऊं या ना ले जाऊं बाइक की। फिर ये हुआ कि यश भाई की बाइक से जाना है तो अपनी बाइक की चाबी रहने देते हैं। तो बाइक को मैंने पार्किंग में पार्क कर लिया है और यहाँ से हम यश भाई की बुलेट से जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं बोलता हूँ ना कि बार बार यही ट्रैवलिंग है, नए नए दोस्त मिलते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं राव लेक में और देखते हैं एक बार यहाँ पे वीडियो अपलोड करके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आगे नेटवर्क नहीं मिलेगा। यहाँ राव लेक में भी आजकल पांडव नृत्य का आयोजन कराया गया है और यहाँ से सामने के जो नज़ारे हैं ना, वो काफी गजब के हैं। पूरी मद्महेश्वर वैली दूर दूर तक दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे लगभग 45 मिनट रुकने के बाद फाइनली वीडियो अपलोड हो चुकी है। यही कंटेंट क्रिएटर्स की मेहनत होती है कि आपको अच्छे से अच्छा टाइम टू टाइम कंटेंट दिखा पाए। तो चलिए जी, आगे के सफर पे बढ़ पड़ते हैं। और गांव में ना आजकल धूप पे बैठ के खटाई खाने का कुछ मजा ही अलग है। यहाँ पे ये ताई लोग हैं, मस्त मजे से बैठे हैं खटाई खाने पे। ठीक है तब मिल रहा हूँ तब। तो चलिए जी, रांसी गांव में पहुंच चुके हैं और यहाँ से कुछ खाने पीने का सामान रख देते हैं आगे की सफर के लिए। रांसी गांव से थोड़ा आगे आते ही यहाँ पे खूबसूरत वाटरफॉल है और यात्रा के दौरान रांसी गांव में आपको रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी। तो अभी पहुंच चुके हैं अकतौली धार पे और यहाँ से आगे हम बाइक को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि अभी रोड यहीं तक है। आने वाले टाइम में क्या पता गोंडार गांव तक रोड चले जाए। दिन के 1:05 पे हम ये ट्रैक शुरू कर रहे हैं। देखते हैं कितने घंटे में हम मद्महेश्वर धाम तक पहुँच पाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे मद्महेश्वर धाम 14.5 किलोमीटर था, शायद किसी ने उसको मिटा दिया है। देखिए जी, ये होता है एक संगीत प्रेमी, मतलब जो यश भाई हैं उनको संगीत का शौक भी है, ब्लॉगिंग भी करनी है और ट्रैकिंग भी करनी है, साथ साथ नेचर को भी एंजॉय करना है। तो मद्महेश्वर धाम तक पहुंचने के लिए आपको रांसी गांव तक आना होता है, जहां तक कि आप अपनी गाड़ी से या यहाँ की लोकल गाड़ियों से आप रांसी गांव तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद आगे का सफर जो है वो आपको पैदल ही तय करना होता है। ऐसे रास्ते हैं, किसी जगह पे काफ़ी खराब है और आगे काफ़ी अच्छे अच्छे रास्ते हमको देखने को मिलेंगे। अब इस पूरे रास्ते भर में बड़े बड़े चीड़ के पेड़ दिखाई देंगे। तो ये चीड़ के पेड़ का फल है, इसको थेंची बोलते हैं हमारे यहाँ गढ़वाली में। पूरे रास्ते भर में रंग बिरंगे फूल, खूबसूरत से नज़ारे, खूबसूरत से झरने आपका स्वागत करने के लिए तत्पर बैठे रहते हैं इस रूट पे। अब यहाँ से ठीक सामने गोंडार गांव दिखाई देने लगा है, जो कि यहाँ पे है और ये लगभग है 5 किलोमीटर के आसपास। तो हमको यहाँ तक जाना है, फिर उसके बाद इस वाली पहाड़ी पे चढ़ना है हमको ऊपर तक। अब यहाँ पे शॉर्टकट आने के चक्करों में थोड़ा सा हालत ख़राब होती जा रही है। तो अगर आप पहाड़ों में चलने के एक्सपर्ट नहीं हैं तो शॉर्टकट बिल्कुल ना लें, बिल्कुल नहीं। इनकी तरह। आगे बढ़ते हुए ये जगह है भीमसी और यहाँ पे एक प्यारा सा वाटरफॉल है और नीचे ना एक बड़ा सा तालाब बना हुआ है। यहीं पे पुल भी है और मानसून के टाइम पे ना यहाँ पे बहुत भयंकर पानी आता है। यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड भी लगा हुआ है कि इस झरने में न जाएं। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक तो वहाँ पे ऊपर से पत्थर गिरने का डर है, दूसरा यहाँ पे ना कुछ टाइम पहले, मतलब पिछले साल, हमारे बगल पड़ोस के गाँव है, वहाँ का एक लड़का है, वो यहाँ नहाने गए और बेचारे यहीं डूब गए और बहुत दुखद घटना है। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे एक बड़ी सी चट्टान मिली है, जो कि एक सीड का काम भी करेगी अगर बारिश लगती है। जो ये वाली बोतल है ना, बहुत काम आ रही है ट्रैक पे। इस पर घर में गर्म पानी रखा था, अभी तो मस्त गर्म है। बाकी यहाँ पे जो नीचे नदी है उसका शोर इस चट्टान से सुनाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ से आवाज़ आ रही है, इस पर टकरा के हम पे सुनाई दे रही है। लग रहा है इस चट्टान के अंदर नदी बह रही है।
पूरे रास्ते भर में आपको छिपकलियाँ जरूर देखने को मिलेंगी, जो कि धूप सेकने के लिए इन पत्थरों पे आई रहती हैं। उनसे डरिए मत, वो कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। आगे बढ़ते हुए हम पहुंचे हैं मधमहेश्वर घाटी के आखिरी गांव कहें या पहला गांव कहें, कुछ भी कहना गलत नहीं होगा। अगर आप ऊपर से गिनते हैं तो पहला गांव, और नीचे से ऊपर को आते हैं तो आखिरी गांव कह सकते हैं। तो यहाँ अभी कुछ टाइम पहले ही बिजली आई है, थोड़ा बहुत नेटवर्क भी आ रहे हैं। इस साइड ऊपर आगे आगे गांव में जाएंगे तो वहाँ नेटवर्क ज़रा कम आते हैं, और रोड की व्यवस्था अभी यहाँ तक है नहीं। और इस गांव में भी ना होम स्टे, होटल, रहने खाने की पूरी व्यवस्थाएं मिल जाएंगी आपको। और हमने अपने सफ़र के साथ ही पहाड़ वाले भैया भाई साहब को यहाँ तक पहुँचा दिया हमने। क्या बल लेट होगी बल। अब यहाँ गोंडार गाँव में थोड़ा सा रुकते हैं, चाय पानी पीते हैं, उसके बाद देखते हैं आगे आगे क्या क्या देखने को मिलता है। और आगे बढ़ते हुए यहाँ पे जो है रास्ता मानसून के टाइम पे टूट गया था शायद, तो रास्ता ऊपर से बनाया गया है। अभी अकतौली धार से 2 घंटे का सफ़र तय करने के बाद अभी हम पहुँचे हैं बड़तौली संगम के पास में। यहाँ पे 2 नदियों का संगम है, मधुगंगा और मोरकंठा का। मतलब मोरकंठा नदी मधुगंगा में मिल जाती है। अब यहाँ से ठीक सामने जो पहाड़ी दिख रही ना, उस पर चढ़ना है हमको ऊपर। अब बस चढ़ाई वाला रास्ता है सिर्फ। आज ये पहली बार है जब मैं शाम के 3:15 बजे बनतौली में हूँ, नहीं तो अब तक मैं मधमेश्वर धाम में पहुँच चुका होता। लेकिन देखते हैं कितना टाइम लगता है आज पहुंचने में, आरती तक पहुंच पाते हैं या नहीं। पहाड़ वाले भैया ले आए थे घर से माल्टे। इस सीज़न का मैं पहला माल्टा खा रहा हूं। और अगर आजकल आप पहाड़ों में आते हैं, खासकर उत्तराखंड के पहाड़ों में, तो यहाँ आपको माल्टे ज़रूर मिलेंगे। पूरे रास्ते भर में काफ़ी यात्री लोग अभी वापसी को आ रहे हैं। मतलब कि इस साल मधमेश्वर धाम की यात्रा पे बहुत यात्री लोग आए हैं। लोकल लोगों से सुनने को मिला है कि इस साल जो यात्रा है मधमेश्वर धाम की, पिछले साल के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा चली है। उम्मीद है अगले साल और भी ज़्यादा यात्री लोग यहाँ दर्शन करने के लिए आएंगे। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं खडरा खाल में, और यहाँ से अब मधमेश्वर धाम रह गया है ठीक 7.5 किलोमीटर के आसपास। ठीक इतना ही यहाँ से अकतौली धार है, मतलब कि हम बीच वाले पॉइंट पे पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे हम पी रहे हैं काली चाय जिसको बोलते हैं, और हमारी बोली भाषा में इतना अंतर है कि हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं, इनके यहाँ कुछ और यश भाई के यहाँ वो तो आप लोग भी जानते होंगे। एक एक करके सबसे पूछते हैं। हमारे यहाँ इसको बोलते हैं कोरू पानी, और हमारे यहाँ इसको बोलते हैं लाल पानी। हमारे यहाँ बोलते हैं जब दूध खत्म हो जाए तो काली चाय बना दो। देखिए जी, हमने आधा सफ़र तय कर लिया है अकतौली धार से, और अगर आप ये सफ़र एक ही दिन में पूरा नहीं कर पाते हैं तो यहाँ पे भी रुकने की व्यवस्था है। और यहाँ पे भी कम से कम 15 से 20 आदमियों के रहने की पूरी व्यवस्थाएं हैं। रहना खाना आपको अच्छे तरीके से मिल जाएगा, गाँव वाला जैसे माहौल मिलेगा आपको। तो चलिए जी, यहाँ पे चाय पीते पीते सनसेट भी हो चुका है। अब इसके बाद पता ही नहीं चलेगा कि कब अंधेरा हो गया। लगभग आधे घंटे का और उजाला रह गया है। बाकी देखते हैं कितने बजे तक हम मधमेश्वर धाम तक पहुंच पाते हैं। यहाँ आजकल पूरे रास्ते भर में सफ़ेद ये फूल हो रखे हैं। इसको हमारे यहाँ बुगलू का फूल बोलते हैं, और ये पूजा पाठ में काम आता है। परसों जब फापन में मोरू का कोती हुआ था, उस दिन भी ये फूल काफ़ी यूज हुआ था वहाँ पे। हमने अभी यश भाई को आगे भेज दिया है, और हमने उनको बिल्कुल भी नहीं बताया कि ऊपर टॉप में यहाँ तक जाना है, नहीं तो आदमी का ना ऐसे मनोबल टूट जाता है। आराम से चलते रहेंगे। और आगे बढ़ते हुए इस रूट पे यहाँ पे एक कॉलम पे अटका हुआ एक सेट दिखाई देगा, जिसने भी इसको बनाया है। काफ़ी अच्छी इंजीनियरिंग इस पर लगाई गई है। देखो एक छतरी का जैसे काम कर रहा है, लेकिन लोगों ने उस पर अपने नाम लिखे हुए हैं यार, ये गलत चीज़ है। देखिए जी, आज तक मैंने इतनी शाम को कभी माल्टे नहीं खाए, लेकिन आज इस ट्रैक पे माल्टे खाने का मन कर रहा है, तो मिले हैं तो खा ही लेते हैं। सनसेट के बाद की लालिमा देखिए क्या गजब की दिखाई दे रही है। यहाँ थोड़ा अभी विजिबिलिटी है, लेकिन यहाँ देखिए पूरा अंधेरा हो गया है। और इस ट्रैक पे बस एक चीज़ का डर है आजकल, वो भी भालू का, क्योंकि चारों ओर जंगल का रास्ता है, काफ़ी हाइट पे हम हैं, और रास्ते भर में ऐसी चीज़ें काम आ रही हैं हमारी। सभी लोग बैठ के मस्त मज़े से खा पी रहे हैं। और यश भाई की थोड़ा सा हालत ख़राब है, लेकिन आज ही ट्रैक कंप्लीट करके रहेंगे। बुलावा चाहिए हमारा। बिल्कुल। तो आगे बढ़ते हुए हम पहुँचे हैं कून चट्टी में, और अभी यहाँ से लगभग 2.5 से 3 किलोमीटर का सफ़र बाकी है। यहाँ पे हमने चाय पी और अभी मैगी बना रहे हैं, और यहाँ पे हमारी मैगी भी बनके तैयार हो चुकी है। अभी ट्रैक ऐसे है ना, यहाँ पे अगर रुक गए तो हालत ख़राब हो रही है। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पसीना सूख रहा है, गर्म जैकेट पहन लिया है। अब यहाँ से डायरेक्ट मधमेश्वर धाम तक पहुँचना है किसी भी हाल में। पूरा अंधेरा माहौल है, घना जंगल का रास्ता है, और हम बस 4 लोग आगे को बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए मंदिर से बस हम 500 मीटर की दूरी पे हैं, और यहाँ पे बर्फ भी देखने को मिली है। कुछ दिन पहले यहाँ बर्फबारी हुई थी। यहाँ पूरे रास्ते में बर्फ पड़ी हुई है। कितने बज रहे भैया? रात के 10:15 करेक्ट। नाक से पानी आ रहा है, आँख से आंसू आ रहे हैं। रात के अभी 10:20 हो रहे हैं, और फाइनली हम पहुँच चुके हैं मधमेश्वर धाम में। और यहाँ पे आके ना
बिल्कुल सुनसान सा माहौल है, सभी लोग सो चुके हैं। और मेरे तो आंसू आ रखे हैं इस समय, सच बता रहा हूँ। मैं बोलने की हिम्मत में नहीं हूँ इस समय। भाई की हालत खराब हो गई थी रास्ते में, मेरे बहुत रास्ते में हालत खराब हो गई थी, बट फिर भी कोई बात नहीं। हैप्पी पहुंच बर्थडे, गए। हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी। आज भाई का बर्थडे भी है। क्या हाल है भाई की? क्या हाल है? तो चलिए जी, रात के करीब 11 बजने वाले हैं और यहाँ पे जो अंकल आंटी जी है ना, उन्होंने हमारे लिए बहुत बढ़िया व्यवस्था करी, हमको खाना प्रोवाइड कराया इस ठंड में यहाँ, जबकि आज यहाँ सारी दुकानें क्लोज हो चुकी हैं। और यहाँ पे इनके होटल का नाम है आशुतोष टूरिस्ट लॉज और यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी हो चुकी है। इसका पूरा क्रेडिट जाता है कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट को। भाई को हमने पहले बोला था, भाई कुछ भी हो रहने की व्यवस्था कर देना। कूल पहाड़ी दीपक बिष्ट को बहुत बहुत धन्यवाद।